मोरी एकेडमी से मैं मिलिंद मोरी सर आज फिर आपके सामने आ गया हूँ। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप उसका हम लास्ट मेथड पढ़ेंगे। कौन सा मेथड है? फाइंड द अमाउंट, यानी हमको अमाउंट फाइंड करना है। कौन सा? प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मर्ज करके जो अमाउंट है उसको हमको फाइंड आउट करना है। बेटा ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बेटा 10 जून 2025 उस डेट तक, उसके डेट के बाद मैं अपने मोरी एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पे, उस चैनल पे सब अकाउंट के चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 के सब अकाउंट के सब चैप्टर के सभी सम, यानी कि छोटे बड़े, हाँ आपका मन में है सर 11 मार्क के सम भी बनाओगे? यस बेटा। सर 8 मार्क के सम भी बनाओगे? यस बेटा। 4 मार्क के? यस बेटा। मैं यही बोल रहा हूँ, अकाउंट और स्टेट के सब चैप्टर के सब मार्क के सम मैं यहाँ पे काउंट करके आपको चैनल पे दूंगा। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसके व्यूज बढ़ाए, सभी आपके दूसरे जो फ्रेंड्स है, कोई आपके फैमिली मेंबर है, उसको भी ये सब दिखाए ताकि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं। तो बेटा अब हम चैनल मेथड नंबर 10 स्टार्ट करें। फाइंड द अमाउंट विद प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले देखिए 3 पार्टनर थे, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 3 है, उस पे 11 का सम है। और बेटा यहाँ पे मैं लिख ही रहा हूँ प्रैक्टिस सम क्या है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 इलस्ट्रेशन नंबर 11। सबसे पहले ए बी और सी 3 पार्टनर थे। बेटा मैं ये लिखा ए बी और सी तीनों पार्टनर। ए बी और सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो। बेटा इक्वल प्रोपोर्शन इन इसके इक्वल रेशियो, यानी तीनों पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है इक्वल, यानी 1:1:1। आगे बढ़िए। देन टोटल कैपिटल, बेटा अब ध्यान रखना अलग अलग कैपिटल नहीं दी, तीनों की कैपिटल को मर्ज करके उसकी टोटल कैपिटल दी है। कितनी? 4,50,000। तो बेटा सबसे पहले मुझे तीनों की कैपिटल जो एक है यानी टोटल में दी, सबको पहले अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल 4,50,000। अब कैपिटल रेशियो दिया है 1:3:2। तो अभी कई बच्चे ऐसा बोलेंगे सर कैपिटल रेशियो को यूज नहीं करना है। सही बात है, मगर किसमें? प्रॉफिट और लॉस में नहीं करना है। ये तो बेटा मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? कैपिटल। तो बेटा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मगर यू आर स्टडिंग इन 12th। अभी हमको ऐसा सोचना है कि बेटा टोटल कैपिटल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल रेशियो में करना पड़ता है। तो बेटा ये कैपिटल रेशियो इस सम में यानी इस मेथड में हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल कैपिटल को हमको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4,50,000 टोटल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन इन कौन सा कैपिटल रेशियो है? 1:3:2। तो 450 को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबसे पहले ए में आएगा 75,000, बी में आएगा 2,25,000 और सी में आएगा 1,50,000। टोटल कैपिटल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे समझो। जे जो कैपिटल है उस पे हमको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना है? तो यहाँ पे दिखा है 9%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा 9%। ओके, तो सबसे पहले ए की कैपिटल कितनी थी? 75,000। उसका हमको कितना परसेंटेज करना है? 9%, यानी 6,750। ये उसका हो गया। फिर से बोल रहा हूं, ए की कैपिटल कितनी थी? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैपिटल। ओके बेटा, समझ आया? तो 75,000 के कितने परसेंटेज? 9%, यानी 6,750। अब बी की बारी। चलो बी की कैपिटल कितनी थी? 2,25,000 और उसके कितने परसेंटेज करने हैं? 9%, यानी 20,250। अब सी की बारी। चलो सी की कैपिटल कितनी थी? 1,50,000 और उसके कितने परसेंटेज करने हैं? 9%, यानी 13,500। चलो सबसे पहले मैंने तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उसके कैपिटल के हिसाब से। अब आगे क्या पढ़ना है? पार्टनर सी रिसीव्ड 73,500। सी को टोटल अमाउंट मिल गई है कितनी? 73,500। ओके बेटा,
टोटल अमाउंट सी को मिल गई है 73,500। बेटा अब यही सोचना है कि सी को टोटल अमाउंट कितनी मिली 73,500। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 13,500, वो हम माइनस कर देंगे। तो हमारा ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो सी का प्रॉफिट आएगा 60,000। ये 60,000 कैसे आया मैं फिर से पढ़ा रहा हूं। सी को टोटल अमाउंट कितनी मिली है 73,500, उसमें से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 13,500, वो मैंने माइनस कर दिया। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस किया तो सी का प्रॉफिट आया कितना 60,000। बेटा यू आर स्टडीइंग इन 12th। चलो प्रॉफिट रेशियो कितना था इक्वल। अगर सी को प्रॉफिट 60,000 मिला तो इक्वल के हिसाब से बी को भी कितना मिलना चाहिए 60,000, और इक्वल के हिसाब से ए को भी कितना मिलना चाहिए 60,000, और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो इंटरेस्ट और के प्रॉफिट ये दोनों को मर्ज करके तो हमको ए को मिला 66,750 और इसको मिला 80,250। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। फिर से मैं पढ़ा रहा हूं आराम से। सबसे पहले ए बी और सी तीनों पार्टनर थे। अभी बेटा क्या सबके उनकी कैपिटल जो दे है वो क्या किया मर्ज करके यानी टोटल कैपिटल दी है। टोटल कैपिटल कितनी है 450 यानी 4,50,000। अब ये 450 कैपिटल हमको कैपिटल रेशियो यानी 1:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 450 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 75,000 225,000 150,000 हो गया बेटा। अब ये तीनों की कैपिटल आ गई। इन तीनों को अपनी कैपिटल के मुताबिक 9% हमको इंटरेस्ट देना है। तो 75,000 का 9% 6,750, 225 का 9% 2,250 और 1,50,000 का 9% 13,500 हो गया। अब देखना है सी को कितना मिला है टोटल 73,500। तो बेटा सी में मैंने लिख लिया 73,500। अब देखो बेटा 73,500 में से 13,500 मेरे को मुझे माइनस करना है। तो बीच की अमाउंट कितनी है 60,000। बीच कौन है प्रॉफिट यानी सी को प्रॉफिट मिला कितना 60,000। अब बेटा देखो प्रॉफिट रेशियो क्या है इक्वल। इक्वल यानी क्या कि सी को 60 मिला तो बी को भी कितना मिलेगा 60 और ए को भी कितना मिलेगा 60। तो तीनों को इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे ये सब का टोटल ले लेंगे। इसका टोटल आ गया 66,750, इसका टोटल आ गया 80,250 और इसका हो गया 73,500। तो इस हिसाब से चैप्टर नंबर 1 में टोटल 10 मेथड थी और मैंने 10 मेथड का सब अलग अलग वीडियो बनाया है और यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। तो बेटा ये सब वीडियो देख के आप अच्छी तरह पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो देखो। ओके, थैंक यू।